हम टैक्स बिल देते, वेरा पहुँच देते, सब करते। यहाँ एक दिन अभाई सफियान वाला यहाँ नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये काम किसका है? हमारे यहाँ के धारासभ्य कॉर्पोरेटरों का। हम ये तक नहीं जानते कि हमारी पैनल कौन है। वो आने की बात तो बहुत दूर रही। और ये SDPI, इनके पास पावर नहीं है, तो भी अल्लाह करम से हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के हर जगह हर रिश्त हमारे साथ है। इनका काम ये नहीं कि सिर्फ रोड रास्ता न गटर लाएंगे, तो आज हम 20 साल से इसी में हमको लगा रखा है। लेकिन दूसरी हमको कोई सुविधा अभी यहाँ पे नहीं, ना हमको कोई बुजुर्गों को बैठने की कोई जगह दी गई, ना हमारे बच्चों के लिए कोई गार्डन बनाया गया, ना हमारे लिए बच्चों के लिए कोई लाइब्रेरी बनाई गई, ना हमारे बच्चों के लिए कोई कंप्यूटर के लिए, जिम के लिए कोई भी चीज़ हमको समझती अभी तक हमारे को मिली नहीं है यहाँ पर। चाहे जमालपुर हो, चाहे भटवा हो, बरोबर, बहरामपुरा हो, और वोट सिर्फ SDPI को दें, और सिर्फ SDPI को दे के इनकी हिम्मत बढ़ाए और इनका हौसला अफजाई बढ़ाए। बोलते हैं सांस की बीमारियाँ, अस्थमे की बीमारियाँ, मैं सटी दूँ तुम्हारे को लोगों के घर से ला के। यहाँ डेंगू है, हर साल डेंगू पैदा होता है यहाँ। हर साल हमारे वहाँ गई साल डेंगू में दो मासूम बच्चे मर गए। वो तो SDPI इंशाल्लाह SDPI आ जाएगी ना, तो अपने को कैंपर नहीं, प्योर सोडा मिलेगा अपने को इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। जो 5 साल की लीकेज था, वो लोगों ने 1 महीने में लीकेज बंद कराया SDPI की टीम ने। लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने का हो ना, तो पानी में से जाना पड़ता था हमारा। एक लीकेज ये लोग नहीं बंद करा सके। ये मेले का विकास क्या करेंगे ये लोग? हम एक टैक्स पेयर है, हम टैक्स भरते हैं, AMC हमसे टैक्स लेती है। तो क्यों लेती है? ताकि हमको वो सुविधा दे सकें, और हम इसीलिए टैक्स भरते हैं ताकि हमको जनरल सुविधाएं मिले। और अगर वो भी नहीं मिल रही है तो हमारा टैक्स देना फिजूल है। अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद का बहरामपुरा वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां पर कई सालों से लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लोग जीत कर तो आते हैं, 5 साल वो जो है इनके नुमाइंदे बनकर रहते हैं, लेकिन कभी इलाके का चक्कर नहीं काटते। और बहरामपुरा की आवाम ने इस बार मन बनाया है कि यहाँ के लोकल स्थानिक उम्मीदवार अगर कोई चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनको पसंद किया जाएगा। और उनकी पसंदगी के जो है ख्याल रखते हुए SDPI ने 4 उम्मीदवार जो है स्थानिक उतारे हैं, जिनको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और वो लोग चुनाव के पहले भी इनके इलाकों का विस्तारों का समस्याओं का काम कर चुके हैं। तो लोगों ने मन यही बनाया है कि इस बार ना पंजा ना मीम, उड़ा देंगे सबकी नींद। इस तरह से ही लोग ये मन बनाकर हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं क्या काम कुछ हुए हैं बहरामपुरा में, और क्या समस्याओं में SDPI के लोग आके खड़े रहे? SDPI की मैंने पूरी प्रोफाइल भी देखी। जो उम्मीदवार है, IM मुफ्ती अब्दुल्ला, साजिद भाई शेख, मैंने इनकी सबकी प्रोफाइल भी देखी। इन्होंने पूरे बहरामपुरा वार्ड में काम किया। और हमारे महल्ले में भी 8 या 9 महीने के आसपास है ना, गटर का पानी बाहर आ रहा था। तो कुछ कांग्रेस के दलाल है ना, वोट मांगना आते हैं, पर वो काम उनको दिखाता नहीं। तो जब SDPI के लीडर आके वो काम करवा के गए थे, तो ये बार तो बहरामपुरा वार्ड में SDPI की पैनल ही पक्की है। कांग्रेस और मीम का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो 4.5 साल गायब होते, खाली 6 महीने पहले थोड़े एक्टिव हो जाते हैं ना, वोट मांगने आ जाते हैं वो। क्योंकि उनको उनका साम्राज्य बचाना है। उनको लोगों से कोई परवाह नहीं है, उनको पैसा कमाना है। 50-50 लाख रुपए खर्चा कर देते इलेक्शनों में, फिर वो पैसा बचाने का काम करते। और इस बार पूरे बहरामपुरा वार्ड में SDPI की हवा है, और इंशाल्लाह SDPI इस बार विन है बहरामपुरा वार्ड से। जन समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, कैसे देखते हो, क्या कुछ समस्या थी और किन समस्याओं का समाधान किन लोगों ने किया? छिले लास्ट टाइम पे तो हमारे यहाँ 1 साल 1.5 साल के अंदर 1-1.5 साल के अंदर 15 महीने के अंदर SDPI वालों ने ही काम किया हमारे यहाँ। बाकी दूसरी कोई पार्टी ने नहीं किया। और प्रोटेस्ट के अंदर भी हम लोग 4 बार उनके साथ में जाके आए हुआ मस्टर पे, और मस्टर पे थी वो लोग इंजीनियर खुद इनके साथ में आए, ये भाई साथ में ही थे, मुफ्ती साहब सब साथ में ही थे। 4 बार हम गए, 4 बार ये लोग हमारे साथ में आके यह काम करा है। गटर का, ड्रेनेज का काम, गटर लाइन का काम। पानी अभी भी गंदा आता है पीने का पानी। सुबह में 1 कलाक पानी हम जाने देते, पहले छोड़ देते उसको। उसके बाद में पूरे एरिया के अंदर ऐसा ही है, 1 घंटा है ना, पानी कोई भी चालू नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। तुम ऐसा हो तो सुबह में यहाँ आओ और देखो, 6 बजे से 7 बजे तक पानी कोई भी चालू नहीं करता है। पूरी बस्ती वाले जाने देते, छोड़ देते उसको। उसके बाद में चोखा पानी आता है। अब चुनाव है, क्या मन बनाया है 26 तारीख को जब आप इलेक्शन है वोट देने जाओगे? क्योंकि कांग्रेस भी है, आम आदमी भी है, AIMIM भी है, और इसके सामने हमारे यहाँ से तो परिवर्तन मांगते हैं। परिवर्तन, हाँ, चौकट परिवर्तन। SDPI 100%। SDPI। मेरा नाम मौलाना मेहताब साहब, बिलाल मस्जिद के मैं इमाम साहब हूँ। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? मैं यहाँ से लगभग मेरे को 25 साल जैसे होने आए। क्या तकलीफें हैं इस विस्तार में बहरामपुरा वार्ड के? बहरामपुरा में जिस वक्त मैं आया था उस वक्त तो यहाँ पर बड़ा हालत ख़राब थे एकदम।
उसके बाद से धीरे धीरे कुछ कुछ काम हुए मतलब। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस रोड की है। ये सबसे बड़ी समस्या कि हमेशा ये रोड मतलब इस हाल में रहा कि मतलब डिलीवरी तक का मामला मतलब ये रास्ते में हो जाया करता था। बहरहाल अभी SDP आई मतलब ये इन्होंने आने के बाद जो माशाल्लाह हमारे एरिया के अंदर जो मतलब काम किया, दौड़ भाग करी मतलब माशाल्लाह, दौड़ भाग करने के बाद काफ़ी काम मतलब वहाँ के यहाँ तक कि वो RCC रोड भी वहाँ बन गया। जो पोजीशन सबसे ज़्यादा ख़राब थी वहाँ तक अब इन लोगों ने इतना हमको आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह अगर हम चाहें तो इंशाल्लाह ये रोड भी आप लोगों को एक बार तुम हमको जिता के लाओ। अगर इंशाल्लाह हम आए तो मतलब ये इंशाल्लाह आपको कोई भी काम इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगा। और ये धूल मट्टी का प्रदूषण जो है ना, ये भी तमाम चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत तकलीफ़ है। हाँ, धूल मट्टी की। और फिर दूसरी जो चीज़ें मिलनी चाहिए, खाली ये रोड रास्ता ने गटर लाइन का नहीं होता है। इनका काम ये नहीं कि सिर्फ रोड रास्ता ने गटर लाइन का, तो आज हम 20 साल से इसी में हमको लगा रखा है। लेकिन दूसरी हमको कोई सुविधा अभी यहाँ पे नहीं, ना हमको कोई बुजुर्गों को बैठने की कोई जगह दी गई, ना हमारे बच्चों के लिए कोई गार्डन बनाया गया, ना हमारे लिए बच्चों के लिए कोई लाइब्रेरी बनाई गई, ना हमारे बच्चों के लिए कोई कंप्यूटर के लिए, जिम के लिए कोई भी चीज़ हमको समझती है अभी तक हमारे को मिली नहीं है यहाँ पर। सिर्फ हम जो 20 साल से घूम रहे हैं वो इसी में घूम रहे हैं कि गटर लाइन पानी लाइन, गटर लाइन पानी लाइन, उसमें भी बदबूदार पानी। सुबह में जब नल खोलते हैं तो बदबूदार पानी आता है। ये तमाम समस्या हमारी इस बार SDPI ने थोड़ा आने के बाद इन नौजवान लड़कों ने आकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेहनत करी। इनकी मेहनत से ये दिखा कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगर ये टीम कभी आएगी तो इंशाल्लाह आने के वक्त में इंशाल्लाह ये सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी यहाँ। लोगों का मन क्या बना है? पूरी पैनल को ही आप हाँ, हमारे यहाँ तो लोगों का भी यही सबके दिलों पे है कि भाई ये इस टीम को लाना है, कुछ भी करके ये टीम को जिताना है। मतलब बस सबके दिलों में यही आश्वासन रखा हुआ है सबके दिल में। और ये सत्ता पे न रह के भी काउंसिलर नहीं है फिर भी काम। हाँ, ये लोग तो नहीं रहकर इतना सारा काम कर देना, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ हमने देखी कि ये लोगों को सत्ता भी नहीं थी तो फिर भी ये लोग जो आधी रात को भी अगर हम फ़ोन करें, असल में ये फैज़ अहमद जी के सामने का मसला, अक्सर ये जगह पे पानी के लीकेज हो, हमने जब जब इनको फ़ोन किया माशाल्लाह लोग आधी रात को जब जब दिन भर में जब भी दो फ़ोन किया, सारी समस्या को लेकर वहाँ पहुँचकर यहाँ तक कि यहाँ से रैली भी निकाली, ले जाकर मस्टर पे लेकर गए, वहाँ जाके सारी समस्या रखी। इन लोगों ने बेचारों ने सारी मेहनत करके आज देखो ये जो भी पोजीशन मस्जिद की बात दिख रही है बिल्कुल साफ़ सुथरी। नहीं तो यहाँ अभी अगर आप देखते ना तो आपको यहाँ पानी भरा हुआ दिखता मतलब। लेकिन इनकी सत्ता पे नहीं थे तो ये हाल करा, और इंशाल्लाह अगर ये सत्ता पे आ जाएंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे। अल्लाह के साथ से मेरे को बहुत बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। तो लोगों की और मेहनत भी और दुआएं भी दोनों चीज़ें अल्लाह पाक, लोगों की मेहनत भी है और दुआएं भी है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। ये हम सबकी दुआएं हैं भाई। हाँ बिल्कुल सही कहा है। मतलब काफ़ी जैसा बताया कि अभी मेरा नाम मतलब मोहम्मद मुर्तज़ा है, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि ये लोग मतलब देखा गया जैसे मौलाना ने बोला कि अभी सत्ता में है नहीं तो भी काफ़ी अच्छा माशाल्लाह अभी काम किया। तो इसी चीज़ से मतलब यही कहा जाएगा कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और आ गया मतलब सत्ता में आ गए, इनके पास ओहदे में आ गए तो फिर इंशाल्लाह आगे और बहुत सारे, और ना कि सिर्फ ये चीज़ मतलब गटर लाइन और ये चीज़ बताया, आगे और ज़्यादा इंसान डेवलप होगा। और काफ़ी सारी मतलब जैसे कि जनता में और जो नागरिकता में एक जागरूकता आएगी मतलब ऐसा, तो वो चीज़ भी इंशाल्लाह देखने मिली। जिस तरह से आपने कहा कि आप लोग टैक्स भी भरते हैं तो जो सब बाकी की मिलनी चाहिए वो बिल्कुल हमको नहीं मिली। हम 20-22 साल से मैं खुद जब से मैं आया हूँ उस वक्त नगमा नगर यहाँ पर हालात मकान भी कम थे, उस वक्त से हमको ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं मिली। अभी तक हम जो घुसे हुए हैं गटर लाइन पानी लाइन इसी में अभी तक हम जाके इतना काम हमारे पास ये थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई सुविधा हमको मिली नहीं है अभी तक। और हमारी तो यही मांग है SBI से कि हमारे को ये आप जीत कर आओ, और हमारी जो आप लोगों ने जो चीज़ें देखी है अब तक तो हमारे यहाँ के लोग नौजवान लोग ये सब चीज़ जानते भी नहीं थे। ये तो जो ये कौम आई, ये टीम आई, इस टीम ने आकर लोगों को जागरूक करा कि ये चीज़ें भी होती है। हाँ, ये जब पता चला, नहीं तो अभी तक तो ये पता भी नहीं चलता था कि हम तो ये समझते थे कि इनका काम खाली गटर लाइन पानी लाइन और यही चीज़ है। लेकिन इनके बाद से हमको बहुत कुछ जानकारी मिली कि नहीं बहुत सी चीज़ें हैं, एक चीज़ें बहुत सारी चीज़ें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये टीम आएगी बार इंशाल्लाह तो बहुत बड़ा काम करके जाएगी इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि देखो हम एक टैक्स पेयर है, हम टैक्स भरते हैं, AMC हमसे टैक्स लेती है। तो क्यों लेती है? ताकि हमको वो सुविधा दे सकें, और हम इसीलिए टैक्स भरते हैं ताकि हमको जनरल सुविधाएं मिले। और अगर वो भी नहीं मिल रही है तो हमारा टैक्स देना फिजूल है। हाँ, हम इतना सारा टैक्स भरते हैं, और एक जब मतलब म्यूनसिपल काउंसिलर का एक इलेक्शन होता है, हम एक काउंसिलर को जिता के लाते हैं, उसके बाद भी अगर वो कोई काम ना करे, आए ना देखे ना, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे को जिताने से। देखो हमारे यहाँ पे 25 साल से कांग्रेस है, 25 साल से हमने उसको जिताया है, हाँ सत्ता में बिठाया है, जिताया है। लेकिन आज देखो रोड की हालत वही है। क्या 25 साल में इनके पास इतना मौका नहीं था कि ये रोड सही करवा सकते थे, या इतना टाइम नहीं मिला इनको कि गटर लाइन की जो समस्या इतने सालों से है वो सही हो जाती? ये तो सरासर एक ऐसी चीज़ है कि 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा, जब हम आएंगे आपकी मन्नत समाजत करेंगे, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकालेंगे और डोर टू डोर लोगों के पास जाएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे।
नहीं। तो हमको भी एक सोचना चाहिए कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। हाँ, हमने गलत लोगों को तो नहीं चुन लिया। देखो, मैंने ये पिछले 1-1.5 साल से SDPI को देखा और इनकी मेहनत देखी। इनके ये सत्ता में नहीं है और इनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जी जान लगा के हमारे इलाके के कई सारे काम करवाए। हाँ, आज भी करवा रहे और उम्मीद यही है कि अगर हम इनको जिताते तो जितना काम ये 25 सालों में नहीं हुआ है, ये इंशाल्लाह 5 साल के अंदर करवा देंगे। हाँ, तो हमको चाहिए कि हम इसकी कोशिश करें कि इस पूरी पैनल को जितावे और जहाँ जहाँ से SDPI के उम्मीदवार है वहाँ से भी कोशिश करें। हमने देखा इनका काम बहुत अच्छा है और जेन्युइन लोग है, डोर टू डोर लोगों से मिलना जुलना और एक ज़मीनी सतह पर रहकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद इलेक्शन होगा जब दिखेंगे, नहीं। हाँ, तो इसीलिए बस मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा। आप युवा हो तो आपके इलाके के लोगों को भी तो आपको अपील करिए कि लोगों को भी समझना होगा जिस तरह से लोग पिछले दिनों देखो, असल में देते थे, कभी खाना पहुंचा दिया करते थे, कभी पैसा पहुंचा दिया करते थे, तो उसको देख के जो वोट होता था उसको भूलना पड़ेगा। हाँ, ये सारी चीज़ों को तो देखो, ये तो बस एक उनका फ़ायदा है और हम इतने भी ना समझ तो नहीं। और आज का युवा तो बहुत ज़्यादा ही समझदार है और उसको तो समझना भी चाहिए। हाँ, कि कौन किस वक्त काम आएगा। और देखो, बुरा वक्त भी एक अच्छी चीज़ है। जब बुरा वक्त आता है इंसान देख लेता है कौन अपना है और कौन पराया है। हाँ, हमारे इलाकों में कई सारे बुरे वक्त है, जैसे गटर की समस्या, पानी की समस्या, रोड की समस्या। इन सारे बुरे वक्त में हमारे काउंसिलर आके खड़े नहीं रहे और ये SDPI वालों ने, काउंसिलर है वही खबर नहीं हमको। यहाँ के SDPI के जो उम्मीदवार हैं उन लोगों ने आके हमारी बात सुनी, हमारी समस्याओं का समाधान किया, AMC के ऑफिस तक गए, वहाँ पे रजूआत की, कितनी मरतबा धक्के खाए और काम भी करवाया। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा युवाओं से भी और हमारे सारे वार्ड के साथियों से, भाइयों से, कि इस पे थोड़ा सा गौर देवें और जो गलती हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं उस गलती को भूल के एक नई शुरुआत करें। हाँ, ताकि हमारे एरिया भी, क्यों दूसरे एरिया जो हम देखते हैं इतने डेवलप है और हमारे एरिया में रोड भी नहीं आ रहे। हमारे खाली रोड क्रॉस करना है, सामने सब बेहतरीन डेवलपिंग है। तो एक बस ये चीज़ समझने के लिए तो बस मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि अपनी आंखों से अपनी आंखें खोलें और अपने दिमाग से काम लें। हाँ, और अपने एरिया के डेवलप के लिए हमको बस इतना करना है कि ये 4 जनों को जिता के लाना है, तो अपना कीमती वोट इन्हीं को दें। SDPI जी, अहमदाबाद का एक ऐसा वार्ड बहरामपुरा जहाँ से बदलाव की शुरुआत होगी, बदलाव की हवा होगी और उस नई हवा में इनका विकास होगा, ऐसा ही लोगों का मानना है। और लोग दुआएं भी कर रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी मेहनत भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? हमारे वहाँ 20 साल से कांग्रेस ने नो डाउट हमारे वहाँ काम करा, हम मना नहीं करते। 20 साल में वो लोगों ने हमारे वहाँ खाली ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन ही दी थी और स्ट्रीट लाइट दी थी। दूसरा कोई पब्लिक का, आम जनता का दूसरा कोई विषय नहीं है क्या? खाली गटर पानी, यही गली के रोड बना दिए तो ये विकास हो गया हमारा। तुम TP रोड देखो 60 फुट का, लोगों के एरिया तुम हमारे ज़्यादा दूर नहीं जाने का, हमारे सामने पंचवटी में जाने का है। वहाँ तुमको एक कुरकुरे की या बबलू की थैली भी नहीं मिलेगी। और हमारे वहाँ बाहर का लोग आता है, हमारे को बोलता है ये क्या सुरेश फार्म बना चुका है। हम टैक्स बिल देते हैं, वेरा पहुँच देते, सब करते हैं। यहाँ एक दिन अभाई सफियान वाला यहाँ नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये काम किसका है? हमारे यहाँ के धारासभ्य है, कॉर्पोरेटरों का। हम ये तक नहीं जानते कि हमारी पैनल कौन है। वो आने की बात तो बहुत दूर रही। और ये SDPI, इनके पास पावर नहीं है, तो भी अल्लाह के करम से हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के हर जगह हर रिश्त हमारे साथ आए। और ये गटर का काम, ये काम इनके पास होता नहीं है, तो भी हमारे साथ आए ने काम कराया है। तो इस साल हमारा सम्मान इनको ही है, SDPI टीम को, और कोई को नहीं है। और कांग्रेस का हमारे लिए काम करा, हम ना नहीं करते। 30 साल के अंदर उन्होंने हमको गटर लाइन, पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइन, यही विकास है हमारा। उसका आगे कोई विकास नहीं है। रोड देख लो, 20 साल से ऐसा के ऐसा पड़ा है। तुम यहाँ पे अभियान सफाई वाला एक भी कर्मचारी या साफ सफाई वाला नहीं आता। अब तुम रोड का लाइव लोकेशन ले लो, कितनी गंदगी है। तो इसी गंदगी में हमारे रहने का सबसे ज़्यादा धूल है यहाँ, सबसे ज़्यादा यहाँ धूल उड़ती है। कोई दिन कोई साफ सफाई वाला यहाँ नहीं आया है। 90 से 80% पब्लिक यहाँ धूप से, वो क्या बोलते हैं, सांस की बीमारियाँ, अस्थमे की बीमारियाँ, मैं सटी दूँ तुम्हारे को लोगों के घर से ला के। यहाँ डेंगू है, हर साल डेंगू पैदा होता है यहाँ। हर साल हमारे वहाँ गई साल डेंगू में दो मासूम बच्चे मर गए। इसका जवाबदार कौन? LG की रिपोर्ट है हमारे पास, सब है हमारे पास। यहाँ गंदगी तो देखो यार तुम आके, ये विकास है हमारा। कांग्रेस पार्टी ने ये विकास दिया है। यहाँ होटल का खाना सामने दिख रहा है आपको, हाजी फ्राई लिखा हुआ है। अभी आप देखिए हाजी फ्राई के सामने ये पर खाने की चीज़ मिल रही है। अब इस चीज़ के अंदर धूल मिट्टी जाएगी तो ये क्या होगा? भाई सारा खाना जो खा रहे हैं ये सब बच्चे तो बीमार नहीं हो, क्या होंगे? मतलब हैं? दुकान वाले बेचारे जब देखो हमको बोलते रहते हैं कि हमारे को आज भी सफाई करी ना, दूसरे दिन हमको फिर सफाई करनी पड़ती है। इतनी तो मदरसा में इतनी तो गंदगी है। और ये चीज़ आप देखो, नदी के पार जाके देखो, नदी के पार जाकर इनका भी एरिया ऐसा नहीं कि जैसे हमारे भाई ने कहा पंचवटी का, खाली ये बाजू में ही तो है, लेकिन ये तो हमारे बाद हुआ आएगा। ये तो अपना उससे पहले का इलाका है, पुराना इलाका है। और उससे बाद वाले इलाके तुम जाके देखो तो कहीं कचरा की पन्नी नहीं मिलेगी। जैसे भाई ने कहा ना, कभी कचरा वाला कोई आता ही नहीं, कुछ भी नहीं आता यहाँ, कभी हमने देखा ही नहीं कचरा वाला आओ। टैक्स बिल में अवसर ऐड करा हुआ है। टैक्स बिल, ये जैसे हमारे ये भाई ने कहा कि टैक्स बिल भरने के बाद भी हमारे को हमारी सुविधा नहीं मिलती, तो फिर वो भर के हमको क्या मतलब?
फिर हम टैक्स बिल भर के कोई मतलब ही नहीं होता है। जनता पैसा भर रही है, सब दे रही है, उसके बाद में उसको चीज़ ना मिले तो जाहिर बात है, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ वाला घर है। एक यहाँ पानी की लाइन लीकेज होती है ना, एक लाइन पानी की लीकेज होती है, हजारों के एनएच पानी जाता है बाहर, 5-5 दिन तक एक लीकेज बंद नहीं होता। आते वो काठी मार के चले गए, 2 दिन बाद फिर वही फुहारा चालू। एक दिन का कहीं एनएच पानी यहाँ बाहर आता है, कोई दिन एक कॉर्पोरेटर ने आके खड़े रह के नहीं करवाया, HDPI की टीम ने खड़े रह के काम करवाया, आज तक लीकेज बंद है। जो 5 साल की लीकेज था वही लोगों ने 1 महीने में लीकेज बंद कराया HDPI की टीम ने। देखिए मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने का हो ना तो पानी में से जाना पड़ता था हमारा, एक लीकेज ये लोग नहीं बंद करा सके। ये मेले का विकास क्या करेंगे ये लोग? जिस तरह से लोगों की समस्या आपने देखी, काफ़ी ये पुराना इलाका है। यहाँ पर कॉरपोरेशन के जो नुमाइंदे जीत कर आते थे 20-25 साल तक इन्होंने सिर्फ इन्हें सड़कें वो भी कच्ची और स्ट्रीट लाइट दी है। इन्हें यहाँ पर लाइब्रेरी चाहिए, बच्चों के लिए जिम चाहिए, स्विमिंग पूल, गार्डन, ये तमाम सुविधाएं भी तो इन्हें मिलनी चाहिए, ये अब तक मिली नहीं है। और इन्हें मिला है बदले में तो सिर्फ अस्थमा की बीमारी और TB की बीमारी मिली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मैं फिरोज सैयद बोल रहा हूँ, छिपा सोसाइटी बहरामपुरा वार्ड से। एक्चुअली मैं 2002 के साल से रह रहा हूँ, है ना। तो सिर्फ इधर कोई भी पक्ष ने कॉस्मेटिक ही दिया हमको, क्या दिया है? कॉस्मेटिक दिया है, बरोबर। और वो कॉस्मेटिक खा खा के हम बीमार हो रहे हैं और चल रहे हैं। ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि हम लोग चल रहे हैं। अब HDPI इन्होंने क्या, नहीं सुनो मेरी बात, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये लोगों ने चलो वो तो पानी चालू करता ही नहीं है। वो तो HDPI इंशाल्लाह HDPI आ जाएगी ना तो अपने को कैंपर नहीं प्योर सोडा मिलेगा अपने को इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं तुमको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि हमको है ना गेंद की गोली दी थी, क्या दी थी? गेंद की गोली, नींद की नहीं, गेंद इंसान गेंद में रहे, बरोबर। अब HDPI वाला ना आके हमको सफ़ेद सोडा पिला के गेंद उड़ा दिया हमारा, है ना, बरोबर। उन्होंने बताया और हम लोगों ने मिलने के अंदर इनके साथ लीगल मीटिंग भी की थी हम लोगों ने, और लीगल के अंदर इन लोगों ने हमको सिखाया भी, बहुत कुछ सिखाया और माशाल्लाह हम लोग कुछ सीखे भी इनसे। मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरीके के आप कांग्रेस के अंधभक्त ही कर दिए थे आपको। अरे और अंध अपाइज बेजुबान जानवर जो बोलते हैं ना, जो कुत्ता, वो बना दिया था कि भाई तुम डालो तो खावे, नहीं तो घर पे नीचे करके चला जावे। ये परेशान थी। और अल्लाह के करम से HDPI की यंग जनरेशन ने, यंग टीम ने बहुत अच्छा काम किया है बहरामपुरा वार्ड के अंदर। और अल्लाह इनको हिम्मत दे, और इतनी हिम्मत दे कि भाई मेले को एक चमन बना दे, है ना। और ऐसा चमन बना दे कि भाई यहाँ से ये लोग निकले ना तो हम इनको सलाम मारे, ये नहीं हम इनको सलाम मारेंगे कि भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अभी ये लोग हमको सलाम मार रहे, बरोबर। और मैं ऐसा कहता हूँ आवाम को, यहाँ की पूरे बहरामपुरा की आवाम को, चाहे जमालपुर हो चाहे भटवा हो, बरोबर, बहरामपुरा हो, और वोट सिर्फ HDPI को दे, और सिर्फ HDPI को दे के इनकी हिम्मत बढ़ाए और इनका हौसला अफजाई बढ़ाए। ये जो आप 5-10 लोग यहाँ पर इकट्ठा है जिन्होंने हमसे समस्या के बारे में बात की, आपकी जवाबदेही है, आप यहाँ के जो स्थानीय हो, इतनी समस्याओं से आप जूझते आ रहे हो, तो आप 10 लोगों को आगे ये मैसेज दे, जिसने अच्छा काम किया उसी को चुन कर लाना है, पक्षा पक्षी से बाहर निकलकर, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बाहर निकलकर हमें सिर्फ विकास की राजनीति की तरफ ही ध्यान देना है। जो हमारा काम करेगा वो इस बहरामपुरा पे राज करेगा। इसमें कोई जैसा ही नहीं है, किसी को बोलने जैसा ही नहीं है कि भाई HDPI को वोट दो। पब्लिक सब पे देंगे, उन्होंने हमारे देख लिया है, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे लोग हमारे साथ। इनको बोलने ऐसा ही नहीं है। मतलब कि ये बार इंशाल्लाह जो वोट जाएगा वो इंशाल्लाह HDPI को जाएगा इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पर बदलाव के रूप में एक नई हवा देखने को मिल रही है। HDPI पॉलिटिकल पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इस पार्टी के चारों नुमाइंदों को यहाँ पर लोग जिताकर लाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, जबकि ये लोग सत्ता पर नहीं थे और इनकी जो है असुविधा के कामों को सुविधा की तरफ तब्दील कर रहे थे। इस इलाके में और भी काफ़ी समस्या है, धूल उड़ने की वजह से यहाँ पर पक्की सड़कें नहीं है, तो इन्हें जो है अस्थमा और TB की बीमारी, हर घर में ये मरीज आपको मिलेंगे। पानी जन्य रोगों की तकलीफ भी है, पानी जन्य रोगों से ही कई लोग बीमार है, डेंगू जैसी परेशानी भी यहाँ पर सता रही है। ऐसे समय पर यहाँ पर इनके नुमाइंदे इन्हें मिलने तक नहीं आते, कंप्लेन होती है तो उसका समाधान नहीं होता। और वो ये समय था जब 25 सालों से ये कांग्रेस को जिता कर आते थे और कांग्रेस ने अब तक इनके ऊपर कोई जो है ध्यान नहीं दिया। HDPI ने इनका काम किया और उसी काम की वजह से उनके लिए लोग दुआएं भी कर रहे हैं, सलाम भी कर रहे हैं और उनको जिता कर लाना भी चाहते हैं। तो अब बहरामपुरा की आवाम को जागना
देखना पड़ेगा। जिस तरह से ये भाई ने कहा कि इन्हें गैन में रखा गया था, एक अंधभक्त की तरह इन्हें जो है छोड़ दिया गया था कि अब सुबह उठो चुनाव के वक्त और सिर्फ पंजा दबाना है और उस क्रमांक को देखना है जो क्रमांक ने आपको जो है विकास की राह दिखाई। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ठीक है काम तो हो रहा है लेकिन 19-20 हो रहा है, तो यहाँ पर काम 19-20 नहीं करना है, 19-20 से आगे बढ़कर 19-20, 21-22 तक पहुँचना है और पूरी सीरीज को लेकर आना है। क्योंकि 19-20 तो बहुत हुआ लेकिन अब हम 19-20 नहीं, 19-20, 21-22 चाहते हैं। पूरी 100 तक की गिनती खत्म नहीं हो तब तक का विकास देखना है, ऐसा बेरहामपुरा की आवाम ने ये ठान लिया है। अब इनका क्रमांक नंबर जानते हैं और उनका निशान जानते हैं। ये हर कोई को अपने दिलों में दिमाग में बैठाना पड़ेगा क्योंकि 5 साल में एक ही मौका आपको आता है जो विकास की राह दिखाता है। अगर ये मौका आपने चूक गए और इस मौके को आपने छोड़ दिया तो फिर इसी समस्या से जूझते रहोगे, आपको इस समस्या से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। अब तो माशाल्लाह नंबर भी अल्लाह ने इन लोगों को ऐसा दिया है कि कोई भी बच्चा से बच्चा भी मतलब वो नंबर एक साथ सीरीज देख लेगा। 19, 20, 21, 22 चारों 4 नंबर एक साथ हैं। दूसरी पैनल ये अल्लाह की शान है कि इनको चारों नंबर एक साथ मिले, नहीं तो दूसरी पैनल के अंदर देखा गया तो कहीं 3, 4, 6, 17 है। और अभी आपने देखो सबका देखा, सबकी आपने बात सुनी, कोई भी बंदा मतलब प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर रहा है। यानी सबके दिलों में कितनी तकलीफ है आपने ये देखी है। तकलीफ है तब उन्होंने बताया आज, अगर ये तकलीफ ना होती तो आज ये सब नहीं बोलते इतने लोग। आज इतने लोगों ने जो बातें करी है मतलब उससे अंदाजा लगा कि इनके असल समस्या में बाहर आएगी, मतलब उनको तकलीफ कितनी है मतलब। लेकिन वो अब तक जो इन्होंने कहा ना चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि भाई हम 2 ही पार्टी को जानते थे अभी तक तो, भाजपा या कांग्रेस, इसके अलावा किसी को कोई जानता नहीं था। भाजपा को तो अपने पहले बात वोट देते नहीं था, ना कोई अपने वहाँ आता नहीं था। भाजपा को कभी वोट दिया नहीं गया। पंजे को बचपन से लोग, हम तो जब 18 साल से हुए तो हम तो पंजे को दबाते हुए आ रहे, हमने बस उसको ही दबाया क्योंकि वही सीखा था। तो वही नींद की गोली में जो बताया कि पंजा अब पंजे के बाद अब दूसरी अल्लाह पाक ने नौजवान की टीम करी कि ये जो आई SDPI, इसने बहुत कुछ समझाया है और नौजवानों को अच्छी बातें सब समझाई, बताई कि हमारी क्या क्या समस्या, क्या हमको ज़रूरी है। बहुत कुछ इन्होंने हमारे को लाइन तोड़ी दी इस बारे में। हाँ सिगड़ी अपना वो हैगा मतलब बराबर, हाँ सिंबल जो है वो सिगड़ी है और अपना जो नंबर है 19, 20, 21, 22 इसी को इंशाल्लाह वोट देकर जिताना है इंशाल्लाह। ये बात।